हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू किए हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हम लोग पिछला क्लास में जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी प्रॉपर्टीज थे वो सारे हमने डिस्कस किया था, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए थे। अब हम लोग जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी और सारे एग्जांपल्स हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x टू द पावर 3 डिवाइड 1 माइनस 3x स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखना है कि ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हम किसको लेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाए? अगर हम इसे लेते हैं ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस x स्क्वायर, अगर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में अगर हम लोग लाते हैं तो वो फार्मूला अप्लाई करना पड़ जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है उसे हम लोग को अप्लाई करना पड़ जाएगा। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy। तो ये लंबा चौड़ा सॉल्यूशन चला जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेके हम लोग सॉल्यूशन को आसान करने के लिए राइट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो भी तो प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, राइट हैंड साइड को लेते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस x टू द पावर 3 डिवाइड 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए चीज बताए थे हम कि x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे, कोसेक सेक कॉट हम लोग क्या लेंगे? तो वैसा वैल्यू लेंगे जिसको लेने से ये जो टर्म जो पूरा दिख रहा है फॉर्मूला में आ जाए, हम लोग वही वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग sin थीटा रख के देखते हैं तो आप देखिए ये फॉर्मूला में नहीं आएगा। cos थीटा रख के देखिए फॉर्मूला में नहीं आएगा। क्या लेने से आएगा? tan थीटा लेने से आएगा। कैसे आएगा हम बता देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, लेट x इक्वल टू मान लिए हम लोग tan थीटा। x इक्वल टू क्या मान लिए? tan थीटा। अगर x इक्वल टू tan थीटा हो गया तो इसका मतलब इस तरह हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू x। तो सिर्फ थीटा अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। यहां पे हम लोग x का वैल्यू क्या ले लिए? tan थीटा ले लिए। अब इसे सॉल्व कीजिए। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये 3x है तो क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस x टू द पावर 3 है। x टू द पावर 3 कहने का मतलब क्या, देखिए इधर दिखाते हैं। ठीक है, x टू द पावर 3, x का वैल्यू क्या माना हम लोग? tan थीटा। ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा टू द पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या, tan क्यू थीटा लिख सकते हैं क्या? तो एक स्टेप हम लोग नहीं बढ़ा के डायरेक्ट इसको लिख दें, क्या, tan क्यू थीटा। क्या लिख दिए? tan क्यू थीटा डिवाइड, यहाँ पे क्या है, 1 है माइनस 3 है। फिर यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है, क्या है, x का स्क्वायर, और x हम लोग किसको माने? tan थीटा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा का स्क्वायर। तो ये एक स्टेप नहीं बढ़ा के हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्या, tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि ये जो है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो tan 3 थीटा का होता है। किसका होता है? tan 3 थीटा का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं? tan 3 थीटा, क्योंकि ये पूरा जो वैल्यू दिख रहा है किसके बराबर है? tan 3 थीटा के बराबर। अब tan इनवर्स tan कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा? 3 थीटा बच जाएगा। क्या बचेगा? 3 थीटा। अब यहाँ पे देखिए 3 थीटा कहने का मतलब 3, ये थीटा किसके बराबर है? थीटा किसके बराबर है? tan इनवर्स x के। किसके बराबर है? tan इनवर्स x के। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x।
अब ये आ गया 3 tan इनवर्स x, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे tan इनवर्स x क्या हुआ है, 3 हुआ है, तो 3 में से एक हम लोग यहाँ पे बाहर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स x जो है 3 है, एक हो गया, 2 हो गया, 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्यों अलग क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी लाना है, तो ये हम लोग का आसानी से यहाँ फर्स्ट स्टेप में आ गया कि 3 tan इनवर्स x को अगर हम लोग छोटा करेंगे तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 1 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, दोनों जोड़ेंगे तो 3 tan इनवर्स x आएगा, है कि नहीं। अब देखिए, अब पिछला क्लास में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अगर याद होगा तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े थे। उसका 3 फॉर्मूला था, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में और tan के टर्म में। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस x स्क्वायर, याद आया, tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत। और यही जो वैल्यू है वो किसमें है, राइट हैंड साइड में। देखिए ये पूरा वैल्यू किसमें है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, ये पूरा वैल्यू किसमें है, लेफ्ट हैंड साइड में। प्रूव हो गया ना, राइट हैंड साइड हम लोग लिए और सॉल्व करके क्या ले आए, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या किए, राइट हैंड साइड लिए tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइड 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग x का वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वो वैल्यू रखेंगे जो फॉर्मूला में आ जाए, तो हम लोग देखेंगे tan थीटा रखने से आ जाएगा। देखिए x इक्वल टू tan थीटा अगर लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू tan थीटा रख दें तो 3 tan थीटा माइनस x टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा डिवाइड 1 माइनस 3x स्क्वायर, मतलब 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। tan इनवर्स tan कैंसिल, सिर्फ बचेगा 3 थीटा, 3 लिखेंगे और थीटा का वैल्यू जो है वो tan इनवर्स x आएगा, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे देखिए हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस x स्क्वायर। तो एक tan इनवर्स x यहाँ पे हम लोग अलग कर लिए, यहाँ पे 3 tan इनवर्स x है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 tan इनवर्स x आएगा। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x रहने दिए, और 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस x। तो ये जो पूरा दिख रहा है वो किसमें है, लेफ्ट हैंड साइड में। कोई दिक्कत किसी को, लिखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x टू द पावर 3। हमें प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर है। तो यहाँ बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग इतना प्रूव कर देंगे। तो लिखिए यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x टू द पावर 3, ये ना है। अब देखिए यहाँ पे x का हम लोग क्या लेंगे वैल्यू, x का हम लोग क्या वैल्यू लेंगे ताकि ये जो है वो फार्मूला में आ जाए। तो दो चीज हम सिखाए थे पहले। सबसे पहले हमें देखना है अगर साइन दिया हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे साइन के टर्म में लाने का, अगर नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा वैल्यू रखेंगे जो फार्मूला में आ जाए। तो आप साइन रख के देखिए, x का वैल्यू साइन रख के देखिए, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा जो है वो फार्मूला में आ जाएगा। अदरवाइज कोई भी वैल्यू रख के देखिए फार्मूला में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे, लेट x इक्वल टू मान लिए क्या, sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू x, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो उससे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी सारे फॉर्मूले थे क्लास 11 में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो हमें जरूर से जरूर याद रखना है, तभी हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज हम सॉल्यूशन जो है वो
नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला अगर नहीं पता रहेगा तो सॉल्यूशन इजी से नहीं हो सकता। इसीलिए क्लास 11 में जाके एक बार देखिए कि क्या क्या फॉर्मूला था, अगर याद नहीं है तो उसे याद कीजिए, फिर आइए क्लास 12 में और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आराम से पढ़िए। तो क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग sin थीटा ले लिए। अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू sin थीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा sin इनवर्स, ये 3x है मतलब 3 sin थीटा माइनस यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है x टू द पावर 3, तो x टू द पावर 3, x का वैल्यू क्या माने हम लोग sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा टू द पावर 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin क्यूब थीटा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे sin क्यूब थीटा, ये हो गया। अब आप बताइए ये जो फॉर दिया हुआ है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये किसका वैल्यू होता है, तो ये इसका वैल्यू होता है, किसका sin 3 थीटा का, किसका होता है sin 3 थीटा का। sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब यहाँ पे sin इनवर्स sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3 थीटा बचेगा। अब यहाँ पे 3 थीटा का वैल्यू आप रख लीजिए क्या, sin इनवर्स x, और यही किसमें है, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना आसान। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, तो लिखिए इसे, अगला एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फंक्शन को जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले अगर हमें पता है तो हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 माइनस cos 2x का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या होता था 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था 2 sin स्क्वायर x, अगर यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। और एक होता था 1 प्लस cos 2x का, इसका वैल्यू क्या होता था 2 cos स्क्वायर x, मतलब अगर 2x रहता था तो यहाँ पे आधा हो जाता था सिंगल, यहाँ पे 2x रहता था, यहाँ पे सिंगल x होता था। एक चीज और हम लोग पढ़े थे, अगर यहाँ x रहेगा क्या हो जाएगा, यहाँ x/2 हो जाएगा, यहाँ अगर x रहेगा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है, 1 माइनस cos 2x है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए 2 और 2 जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा tan इनवर्स अंडर रूट, ये sin स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर x/2, जैसा था वैसा हम लोग रख दिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये रूट के अंदर 2 tan स्क्वायर x/2 है, सॉरी यहाँ पे रूट के अंदर है tan स्क्वायर x/2, तो जब रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा tan x/2, क्योंकि यहाँ पे 2 tan x/2 है, एक बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा x/2, क्या बचेगा x/2। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है x/2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या दिया है, tan स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1।
क्या दिया, tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम क्या बताएं, x का वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो वैल्यू रखते हैं जहां पे ये जो है वो फॉर्मूला में आ जाए। तो आप देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग कोसेक थीटा रखेंगे तो ये फॉर्मूला में जो है वो आ जाएगा। x का वैल्यू कोसेक थीटा रखेंगे तो फॉर्मूला में आ जाएगा। अगर x का वैल्यू कोसेक थीटा है तो इसे हम लोग रिवर्स लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x किसको माने हम लोग, कोसेक थीटा को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका वैल्यू होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का, किसका वैल्यू होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाय, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट थीटा 2 को है, रूट के बाहर 1 हो जाएगा, कॉट थीटा होगा कि नहीं। अब देखिए 1 बाय कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉट थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स x। थीटा का वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स x। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है यहाँ पे कि अगर x का वैल्यू कोसेक थीटा लेने पे आ रहा है तो x का वैल्यू आप सेक थीटा भी लेके देखिए, वो भी आ जाएगा। अगर आप x का वैल्यू सेक थीटा लेते हैं तो वो भी सॉल्यूशन में आ जाएगा, वो भी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, लेकिन वो क्या आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू जैसे यहाँ पे हम लोग कोसेक थीटा लिए, आप लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा x का वैल्यू क्या लेके, सेक थीटा लेके, देखिए क्या सॉल्यूशन आता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग कोसेक लिए तो फाइनल क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये पूरा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कोसेक इनवर्स x। समझ में आ गया। लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स x बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां पे देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है, a भी दिया है और x भी दिया है। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें क्या करना है, सिंपल सा हम a को अभी हटा देते हैं, a स्क्वायर को हम लोग 1 मान लिए। अगर a स्क्वायर को हम लोग 1 मान लिए तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर के टर्म में। अब यहाँ पे आप देखिए x का क्या वैल्यू लेने से ये फॉर्मूला में जो है वो आ जाएगा। तो अगर हम लोग साइन थीटा लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि x का वैल्यू साइन थीटा लेने से फॉर्मूला में आ जा रहा है, x का वैल्यू क्या लेने से, साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे मान लिए लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अगर a नहीं रहता तो हम लोग x इक्वल टू साइन थीटा लेते, क्योंकि यहाँ a दिख रहा है इसीलिए x का वैल्यू हम लोग लेंगे a साइन थीटा। क्या लेंगे, a साइन थीटा। x का वैल्यू क्या लेंगे, a साइन थीटा। देखिए अगर a नहीं रहता तो सिर्फ हम क्या लेते, साइन थीटा लेते, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर दिख रहा है इसीलिए हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, a साइन थीटा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए a साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। अगर हम सिर्फ साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, x बाय a हो जाएगा। अगर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय a, है कि नहीं। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे a साइन थीटा, x जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, a साइन थीटा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्या, सबसे पहले ये tan इनवर्स है, यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स लिखें, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है, ध्यान से देखना, यहाँ पे x का स्क्वायर है और x हम लोग किसको माने, a sin थीटा को। x किसको माने हम लोग, a sin थीटा को। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब a sin थीटा का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो देखिए अलग अलग क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। a में भी स्क्वायर है और sin थीटा में भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, a sin थीटा अंडर रूट, देखिए यहां a स्क्वायर दिख रहा है, यहां a स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। है कि नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर है a sin थीटा डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर क्या है a sin थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर a स्क्वायर है यानी कि 2 को a है तो एक ये बाहर आ जाएगा, cos थीटा भी 2 है तो एक cos थीटा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a जो है वो कट जाएगा, कट के बचेगा क्या यहाँ पे, तो बच जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स देखिए ऊपर sin थीटा नीचे cos थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x बाई a, क्या हो जाएगा sin इनवर्स x बाई a। समझ में आया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत किसी को, लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, उसमें से फर्स्ट एग्जांपल ये है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स। आप यहां देखिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये जो 1/2 है वो sin कितना डिग्री का मान है, ये जो 1/2 है sin कितना डिग्री का मान है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या π/6, sin π/6 का वैल्यू 1/2 है, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे sin इनवर्स sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा π/6, है कि नहीं। अब देखिए ये 2 से कितना बार में जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos क्या हो जाएगा π/3, है कि नहीं। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू यहाँ पे देखिए ये जो cos π/3 है यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो सिर्फ tan इनवर्स 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए जो 1 है यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 है इसके बदले लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 का ही वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे tan इनवर्स tan जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा π/4। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, अगर हमें सारा वैल्यू जो है क्लास 11 अगर हम अच्छी तरह पढ़े हैं तो क्लास 12 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। लिखिए इसे। देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे
पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन यहां पे दे रखा है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, और साइड में क्या है cot, यानी कि cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A का वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज हम पढ़ चुके हैं पहले कि हम लोग जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का जो वैल्यू होता है पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू पाई बाय 2 होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का जो वैल्यू होता है क्या होता है पाई बाय 2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है पाई बाय 2, और cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है तो पाई बाय 2। तो जब x यहाँ पे दिया हुआ दोनों तो पाई बाय 2 है, तो उसकी जगह पे क्या सिर्फ a लिख दिया है और तो कुछ अंतर है नहीं। तो यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स x का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2। अब यहाँ पे आ गया cot पाई बाय 2, और cot पाई बाय 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 0 होता है कि नहीं। तो लिखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। यहां पे देखिए इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, देख क्वेश्चन देख के लग रहा है कि शायद बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, 3-4 लाइन में जो है वो खत्म। लेकिन उससे पहले जो है हमें कुछ फार्मूला जो है ध्यान में आना चाहिए। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि अगर दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x का वैल्यू साइन के टर्म में अगर हम लोग लेते हैं तो हो जाता है साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी वैल्यू को हम लोग cos के टर्म में लेते हैं तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को tan के टर्म में लेते हैं तो हो जाता है tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ना। सेम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है sin इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए sin इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके बदले हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या 2 tan इनवर्स x। क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ जो tan 1/2 है इसको जैसे तैसे रहने देंगे, और इसके बदले हम लोग लिख देंगे क्या 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस यहां पे देखिए cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। यहां पे देखिए cos इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। इसके बदले क्या होता है 2 tan इनवर्स x। तो देखिए ये जो पैटर्न दिख रहा है और ये जो पैटर्न दिख रहा है दोनों तो सेम है, ये और ये दोनों सेम है। अंतर क्या है, यहाँ पे y है यहाँ पे x है। तो जब यहाँ पे x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ y रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा सिर्फ y आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। जब यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x आए, जब यहाँ पे y दिखेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे tan 1/2, ये जो दिख रहा है 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स y, 2 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये ना बचेगा। अब देखिए ये जो है ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा tan 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए ये 2 और 2 जो है वो कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए 10 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x tan इनवर्स y। क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहां देखिए ये tan लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है
इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy, यही होता है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि tan इनवर्स tan जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? तो ये कुछ एग्जांपल थे जो आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लोग सीखे। अगला क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल लेंगे, कुछ और थोड़ा सा लेवल को हाई करते हुए कुछ और एग्जांपल लेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन उससे पहले क्लास 11 का जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला सब है सारा आप लोग एक बार देख के आइएगा, ताकि अगला क्लास जो है वो और आसानी से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।